हमारे भगवान तो हैं ही बाबा साहब। हम शोषित, दलित, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के भगवान है वो। कौन स्वर्ग देखेगा, कहां देखेगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कि आज हमारे बाबा साहब की 134वीं जयंती है और इस अवसर पर हम यही कहेंगे कि जो वर्तमान में जो सरकारें शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े के साथ भेदभाव कर रही है, इसे जो हक मिलना चाहिए था, जो बाबा साहब जो देना चाह रहे थे, जो हक नहीं दे पा रही है, उन सरकारों को ये समझने की जरूरत है कि जब बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, आरक्षण के माध्यम से दबे कुचले लोग जो हजारों साल से जिन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, उनको आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया, तो ये आरक्षण को खत्म करके, शोषित दलित वंचितों के अधिकार को रोक करके ये सरकारें कैसे समझती है कि हमारा शोषित दलित वंचित वर्ग है आगे आ पाएगा, पिछड़ा वर्ग आगे आ पाएगा। तो हम आज के दिन खासकर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इन सरकारों से मांग करना चाहते हैं, इन सरकारों को आगाह करना चाहते हैं कि हम शोषित दलित वंचितों का अधिकार खा करके ये सरकारें आगे नहीं बढ़ सकती। इसे शोषित दलित वंचितों का अधिकार संविधान में जो बाबा साहब ने दिया है, उस संवैधानिक हक को, उस अधिकार को देना पड़ेगा। सर, गृह मंत्री बोले थे संसद में कि वो भी अम्बेडकर के जन्मदिन की बधाई दिए हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये जो कहते हैं कि अम्बेडकर का नाम फैशन हो गया है, आज के समय में उनके लिए वोट की राजनीति हो गई है। बिना इस मसीहा के चरणों में आए हुए, इनके धूल को लिए हुए शायद ही कोई राजनीतिक हस्ती चल पाए एक कदम। वो केवल और केवल राजनीतिक सत्ता पाने के लिए हमारे बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर रही है। बाबा साहब को सही मामले में इनके कार्यों को, इनके सपनों को अगर कोई पूरा करना चाहती है तो बहुजन समाज पार्टी है, बहन मायावती है, जिनके नेतृत्व में बाबा साहब के सपने पूरा होंगे और जो शोषित दलित वंचितों का जो हक और अधिकार है वो मिलेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, इसमें बसपा की क्या तैयारी है बिहार में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे 243 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं और आज खासकर हम अपने बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए आए हैं। हम 243 सीट पर लड़ने नहीं आए हैं, हम आज आए हैं कि बाबा साहब का 134वां जयंती है, उन्हें पूरे बिहार में, पूरे बिहार के हर कोने में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संकल्पित हो रहे हैं हम लोग कि हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे और बाबा साहब ने जो सपना देखा था, जो हम शोषित दलित वंचितों को जो दिखाया था, उसका भारत बनाकर ये जो जिन्हें भीम के नारों से नफरत है, जो कह रहे हैं क्यों लगाते हो तुम जय भीम, तो मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आज तो आप भी लगा रहे हो, अरे हम तो रोज लगाने वाले हैं, आज आप भी लगा रहे हो जय भीम के नारे। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप राजनीति कर रहे हो और हम तो अपने को ये मानते हैं कि हम बाबा भीम के बिना अधूरे हैं और कभी भी उनके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। तो हमारे भगवान तो हैं ही बाबा साहब। हम शोषित दलित वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के भगवान है वो। कौन स्वर्ग देखेगा, कहां देखेगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन शोषित दलित वंचित पिछड़ों अति पिछड़ों को स्वर्ग इसी धरती पर हमें इसी बक्सर में दिखा दिए, तो हमारे बाबा साहब ने हमें उस स्वर्ग को दिखाया है, इसलिए वो हमारे भगवान है, मसीहा है, सब कुछ है।
पार्टी जिंदाबाद